हेलो बच्चों, क्लास 10 की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब जो प्रश्नावली 3.1 है वहाँ पे हमने ये जो समीकरणें हमें दी हैं उनको ग्राफ विधि के द्वारा हल करना सीखा था। अब यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इनको हम हल करना सीखेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको इसके नाम ही से पता लग रहा होगा, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब किसी भी चीज़ की स्थापना करना। अब कैसे स्थापना करेंगे? जैसे आपको यहाँ पे x दिख रहा है ना, तो एक काम हम कर सकते हैं कि x का मान निकाल के यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। वैसे ही हमें यहाँ पे y भी दिख रहा है, या y का मान निकाल के यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। या ये जो दूसरी समीकरण है यहाँ से x का मान निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं, या y का मान निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं। देखो 4 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो मैं कोई सा भी एक तरीका यूज़ कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। तो सबसे पहले जैसे अगर मुझे यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए तो y को मुझे इधर लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x बराबर, देखो y को इधर लेके आएँगे तो ये हो जाएगा 14। यहाँ पे देखो प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास ये वाला है। अब x की वैल्यू निकाली हमने, तो ये वाली देखो एक समीकरण से निकाल के दूसरी समीकरण में हमने रखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे अब x का मान रख दो। तो x की जगह पर ये हो जाएगा हमारे पास 14 माइनस वाई, और साथ में माइनस वाई भी है तो माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 4। अब इसको हल करेंगे तो जहाँ पे चर पद हैं उसको अलग कर दो। तो देखो यहाँ पे मुझे केवल y चाहिए, तो इसको मुझे इधर लेके आना पड़ेगा। तो देखो एक y ये है, एक y ये है, तो माइनस में है, मतलब ये -1 है। तो इनको जोड़ेंगे तो -2 आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा -2, साथ में y भी है तो -2y बराबर 4 ये है, और प्लस में 14 ये है, तो इसको इधर लेके आएँगे तो -14 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको और आगे हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, माइनस में 2y ये हो गया। अब 14 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 10। अब 2 को नीचे लेके आओ तो केवल y की वैल्यू मुझे चाहिए, तो -10 बटे में -2 ये हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, इसको 2 से काट दो तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, 5 आ रही है। ठीक है। अब देखो y का मान निकाल दिया। अब y का मान इन दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में रख दो, जो आपको आसान लग रही है वहाँ पे रख सकते हैं। जैसे अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ तो यहाँ पे लिखना भी होगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखो समीकरण 1 ये वाली है हमारे पास, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x प्लस y की जगह पे 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 14। ठीक है। अब 5 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 14 माइनस 5। अब x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9। तो देखो y का मान 5 है, x का मान 9 है। तो x की वैल्यू भी निकल गई, y की वैल्यू भी निकल गई। तो यही हमारी क्या है, प्रतिस्थापन विधि है। केवल हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें स्थापना करनी होती है कि एक की वैल्यू निकाल के हमें दूसरे में रखनी होती है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे ही सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये वाली जो समीकरण है इसको इस वाले फॉर्म में लेके आएँगे। तो क्या करेंगे, जैसे ये एक भिन्न है ना, तो भिन्न को कैसे हम हल करते हैं, सबसे पहले हर समान करना होता है। तो जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो छोटी कक्षाओं में आपने भिन्न को सॉल्व करना सीखा होगा कि ये जो 2 है इसका गुणा यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे भी करेंगे। अब 3 का गुणा यहाँ पे भी करते हैं, तो ऊपर भी करना होगा। तो ये कितना आ रहा है, ऊपर देखो यहाँ पे आ रहा है ये 2s, तो 2s, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 गुणा 2 6, प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 3t बटे में 3 दूनी 6 बराबर ये होगा 6। अब देखो हर में आपको दिख रहा होगा 6 यहाँ पे आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2s प्लस 3t, और डिनोमिनेटर में 6 है बराबर ये आएगा 6। तो 6 का गुणा यहाँ करेंगे तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा गुणा में 6। अब 6 गुणा 6 ये हो जाएगा 36, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 36 लिख देता हूँ। अब देखो इस प्रकार से समीकरण बन गई। तो ये हमारी पहली समीकरण है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली समीकरण है हमारे पास s माइनस टी बराबर 3, और दूसरी समीकरण ये वाली है। तो पहली और दूसरी किसी को भी मान सकते हैं, तो इसको मैं मान लेता हूँ ये पहली है, ये वाली दूसरी है। अब क्या करना है, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो देखो अगर मैं यहाँ से इसको हल करूँगा, यहाँ से जैसे s का मान निकालूँगा, तो प्रोसेस थोड़ा लंबा है। एक काम कर दो, यहाँ से s का मान निकाल के यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे लिखना होगा, तो यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे s है, अब ये जो माइनस टी है इसको निकाल के यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे माइनस है तो इधर आके t हो जाएगा। तो s का मान आ रहा है 3 प्लस t। अब यहाँ पे लिखना होगा कि s का मान देखो दूसरे से निकाल के हमें पहले में रखना होगा। ऐसे नहीं कि दूसरे से निकाल के दोबारा दूसरे में रख रहे हो, तब हमारा गलत हो जाएगा। तो एक समीकरण से निकाल के दूसरे में रखना है। जैसे समीकरण 2 से निकाल के अब पहले में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे s का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2
एस की जगह पे 3 प्लस टी, क्योंकि एस की जगह पे ये है तो जहाँ पे एस है 3 प्लस टी लिखेंगे, प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 3t बराबर 36। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 का गुणा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो 3 गुणा 2, तो यह ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 प्लस 2 इंटू टी, प्लस यहाँ पे होगा 3t बराबर होगा 36। अब 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6, प्लस देखो 2t ये है 3t ये है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और साथ में t भी है तो 5t बराबर 36। अब केवल मुझे टी चाहिए तो पहले यहाँ से 6 हटाना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5t बराबर 36। यहाँ पे ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5t बराबर 36 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा टी, ये 30 सॉरी। अब टी का मान निकालना है तो 5 को नीचे लेके आओ, तो टी बराबर हो जाएगा 30/5। अब 30/5 का मतलब टी का मान देखो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ अब मैं, टी का मान हमारे पास निकल आया कितना 6। अब टी का मान हमने निकाल दिया, अब टी का मान किसी भी समीकरण में रख दो, देखो आप यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो, इस वाली समीकरण में रख सकते हो, इस वाली समीकरण में रख सकते हो। तो समीकरण 2 मुझे आसान लग रही है तो मैं यहीं पे रखूँगा, तो यहाँ पे लिखना भी होगा टी का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो समीकरण 2 है हमारे पास, एस माइनस टी की जगह पर 6 आएगा, बराबर ये हो जाएगा 3। तो एस माइनस टी बराबर 3 है तो टी की जगह पर केवल मैंने यहाँ पे 6 रखा है। अब s का मान निकालना है तो 6 को इधर लेके आएंगे तो s बराबर होगा 3 प्लस 6, क्योंकि माइनस है तो इधर आके प्लस, तो s बराबर आया 6 और 3 ये हो जाएगा 9। तो s की वैल्यू भी हमने निकाल दी। देखो t है हमारे पास 6 और s हमारे पास आ रहा है 9, तो ये हमने इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके 2 पार्ट कंप्लीट होते हैं। वैसे बाकी देखो और कौन कौन से पार्ट इसमें दिए हैं, तो देखो ये तीसरा पार्ट हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान निकाल दो। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 ये वाली है हमारे पास, तो यहाँ से काम कर दो, x का मान निकाल दो। तो x का मान निकालने के लिए बाकी सारी चीज़ें मुझे हटानी होगी, तो सबसे पहले मैं यहाँ से y हटाता हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स बराबर, y को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ माइनस है तो इधर आके y प्लस में हो जाएगा। फिर 3 को नीचे लेके आएंगे तो x बराबर होगा 3 प्लस वाई, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3। ठीक है, x का मान हमने निकाल दिया। अब x का मान क्योंकि समीकरण 1 से निकाला था तो हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे x का मान रख दो तो ये हो जाएगा 9 इंटू, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि x की जगह पे 3 प्लस वाई बटे में 3 है तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई, और डिनोमिनेटर में 3 हो जाएगा, साथ में माइनस 3y बराबर ये हो जाएगा 9 के। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। सबसे पहले तो 9 का गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो यहाँ पे गुणा करके देख लो, या ऐसे कर सकते हैं क्योंकि 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो एक काम कर दो 3 से इसको काट दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब 3 का गुणा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 गुणा 3, और प्लस में 3 का गुणा इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 3 गुणा वाई 3y, माइनस यहाँ पे 3y बराबर ये हो जाएगा 9। अब देखो प्लस 3y माइनस 3y, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 ये हो जाएगा हमारे पास 9 बराबर 9। अब देखो 9 का मान 9 के बराबर आ रहे हैं, तो हमें पता है ना कि 9 का मान 9 के बराबर होता है हमेशा, तो ये वाली कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x और y की कोई भी वैल्यू ले लो, कुछ भी अगर मैं वैल्यू लेता हूँ तो हमेशा ही ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। बराबर होने का मतलब क्या है, जैसे ये जो समीकरण 2 आपको दिख रही है ना, तो अगर मैं इसको 3 से भाग कर दूं, तो 3 से भाग करने का मतलब मैं देखो किसी भी संख्या से भाग कर सकता हूँ, गुणा कर सकता हूँ। केवल ये ध्यान रखना है कि जिस भी संख्या से भाग करते हैं सब में करना होगा। तो अगर मैं 3 से भाग करता हूँ तो यहाँ पर देखो 3 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 हो जाएगा पहले तो यहाँ पे भी 3 करना होगा, क्योंकि इससे ये कैंसिल करेंगे तो समीकरण पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 3 से भाग कर दो तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 बार, फिर इसका भाग इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, इसमें भी 3 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, मतलब टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो देखो यही समीकरण तो है जो यहाँ पे लिखी गई है, सेम टू सेम दोनों समीकरण आपस में बराबर हैं। तो इसीलिए ये वाली जो रेखाएं हैं वो प्रश्नावली 3.1 में मैंने आपको बताया था कौन सी रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ये समपाती रेखाएं हैं इसीलिए अपरिमित रूप से अनेक हल इसके हो जाएंगे, क्योंकि दोनों समीकरण बराबर आ रही हैं। मतलब पहली रेखा ये वाली आ रही है, दूसरी रेखा भी ठीक इसी के ऊपर आ रही है, तो बहुत सारे बिंदु पे एक दूसरे के कट कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इसके बहुत सारे हल होंगे, जो कि मैंने आपको प्रश्नावली 3.1 में बहुत अच्छे से समझाया है। तो देखो यहाँ पे तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। वैसे ही चौथा पार्ट आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो दशमलव है, तो यहाँ से मुझे दशमलव हटाना होगा। अब देखो दशमलव हम कैसे हटाते हैं,
जैसे यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव के ठीक नीचे छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि दशमलव के ठीक नीचे 1 लिखते हैं, उसके बाद दशमलव के आगे जितना नंबर है उतने ज़ीरो। तो यहाँ पे देखो कितने नंबर हैं, 1 नंबर है तो 1 ज़ीरो। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी 10 होगा, यहाँ पे भी 10 होगा, सब में 10 हो रहा है, तो इसका मतलब इस पूरे को मुझे 10 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये वाले समीकरण को मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखेंगे पहले 10 से गुणा करने पर। तो अगर मैं इसको 10 से गुणा करता हूँ तो ये है 0.2 गुणा 10। अब जैसे किसी संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव जैसे जितने जीरो हैं उतने स्थान दाईं तरफ खिसक जाता है। तो 1 जीरो है तो दशमलव 1 नंबर दाईं खिसक जाएगा, मतलब अब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.0। 2.0 लिखो या 2 लिखो, बात एक ही होती है। तो इसको मैं केवल 2 लिख सकता हूँ। तो ये पहली समीकरण हो जाएगी हमारे पास 2x प्लस सेम टू सेम दशमलव एक स्थान इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3y बराबर यहाँ पे भी दशमलव एक स्थान इधर आएगा तो ये हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण 3। और वैसे ही यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3 है तो ये वाली 4 हो जाएगी, ठीक है? अब देखो सिंपल सा हमने समीकरण बना दी। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं x का मान यहाँ से निकालता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में हम क्या कर रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दो 2x बराबर, अब 3y को मुझे इधर लेके आना होगा तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y, ठीक है? अब x की वैल्यू चाहिए तो 2 को भी नीचे लेके आना होगा तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2, ठीक है? अब x का मान निकाल दिया, कहाँ से निकाला, समीकरण 3 से निकाला। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो ये चीज़ लिखनी होगी x का मान समीकरण 4 में रखने पर। देखो समीकरण 4 ये वाली है हमारे पास, तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या क्या है हमारे पास, ये है यहाँ पे 13, फिर माइनस 3y और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2, ठीक है? उसके बाद इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, देखो x का मान हमने यहाँ पे रख दिया, फिर प्लस में 5y है तो ये हो जाएगा 5y बराबर में 23। अब इसको हल करेंगे तो एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, देखो 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, तो 2 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखो 2 का गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। तो 2 का गुणा इसमें से कर दो तो ये हो जाएगा 2 गुणा 13, फिर माइनस 2 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3y, फिर प्लस में यहाँ पे होगा 5y बराबर ये हो जाएगा 23, ठीक है? तो 13 गुणा 2 ये हो जाएगा 26, माइनस 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6y, प्लस में यहाँ पे है 5y और बराबर ये हो जाएगा 23। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे -6 ये है और 5y ये है, तो -6 में से 5 घटाएंगे तो देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा -1। अब साथ में y है तो -1y, जिसको कि मैं केवल -y लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये जो 26 है ना, इसको भी मुझे हटाना होगा, तो इसकी वैल्यू तो आ रही है मेरे पास -y बराबर 23 ये है, और ये जो 26 है इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का इधर -26 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा -y की वैल्यू 26 में से 23 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, या ऐसे कर सकते हैं कि माइनस नीचे आ जाएगा तो y बराबर होगा -3 बटे में माइनस कुछ नहीं है तो 1। अब माइनस से माइनस कटेगा तो y की वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी, y बराबर आ रहा है 3। तो एक तो वैल्यू हमने निकाल दी। वैसे ही सेम टू सेम दूसरी वैल्यू निकालेंगे, तो अब y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। जैसे अगर मैं समीकरण 3 में रखता हूँ तो यहाँ पे लिखना होगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 ये वाली है हमारे पास, पहले मैं समीकरण लिख देता हूँ, 2x प्लस 3y बराबर है 13। अब y की जगह पे 3 है तो यहाँ पे 3 रख दो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 3 बराबर ये होगा 13। अब 2x बराबर कितना होगा, देखो 13 ये है और 3 9 ये है, तो यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर 13 में से 9 घटाएंगे तो ये आएगा 4। तो x का मान यहाँ पे आ रहा है 4 बटे में 2, जिसको कि मैं 2 लिख सकता हूँ। तो x का मान भी हमने निकाल दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर हो जाएगा 3। तो ये भी हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व कर दिया। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा लिखना है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे 4 पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब अगला पार्ट देखो क्या दिया है इसमें। देखो इसमें 5वां पार्ट ये दिया है कि हमें इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो जो वर्गमूल है ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सिंपल सा ये समझो कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वर्गमूल है ही नहीं, ठीक है? अगर वर्गमूल नहीं है तो केवल ये संख्याएँ बन गई ना कि 2x प्लस 3y, तो सेम टू सेम ऐसे ही हमें इसको हल करना है, ठीक है? बस, तो वर्गमूल रखो या ना रखो या लास्ट में भी रख सकते हैं, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो यहाँ पे समीकरण 1 से लिखेंगे
तो समीकरण एक ये है। अब यहाँ से x का मान निकाल दो, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे वर्गमूल 2x बराबर, अब यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस होगा तो माइनस वर्गमूल 3y। अब वर्गमूल 2 को नीचे लेके आओ तो x का मान हमारे पास आएगा वर्गमूल माइनस में वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 2 और साथ में ये आ जाएगा y। तो x का मान हमने निकाल दिया। अब क्योंकि x का मान समीकरण 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखना भी होगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 ये है हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल 3 और साथ में x की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो x की वैल्यू है माइनस में वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 2 साथ में y, और ये आ जाएगा माइनस वर्गमूल में 8y बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो वर्गमूल 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे ना, और यहाँ पे प्लस है ये माइनस है, तो पहले तो प्लस माइनस का माइनस होगा, फिर यहाँ पे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 होगा और साथ में y होगा और बटे में वर्गमूल 2 यहाँ पे भी आ रहा है तो वर्गमूल 2, क्योंकि गुणा में क्या होता है, जैसे भिन्न अगर होती, भिन्न में बीच में प्लस होता है तो प्लस में क्या होता है, पहले हर समान करना पड़ता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान लो, बट क्योंकि ब्रैकेट है इसका मतलब गुणा है, तो गुणा में ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे होता है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आती होगी। फिर यहाँ पे है माइनस वर्गमूल 8y बराबर है 0। अब आपको दिख रहा होगा वर्गमूल 3 ये है, वर्गमूल 3 ये है, तो इसका मतलब पूरे का वर्गमूल ऐसे हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणा 3। वर्गमूल 3 गुणा 3 है तो देखो जोड़े में आ रहा है तो ये वर्गमूल के बाहर आएगा, केवल 3 में इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो संख्या लिखी है इसको मैं टोटल 3 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको 3 लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको अगर हम मुझे हल करना है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक भिन्न बन गई, देखो वर्गमूल 2 यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब क्योंकि पहले भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, हर समान करना होता है। अब हर समान करने के लिए वर्गमूल 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी हर समान करने के लिए वर्गमूल 2 से ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो वर्गमूल 2 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं पूरे का वर्गमूल 2 लिख देता हूँ। सिंपल आप जैसे मैंने बोला ना कि वर्गमूल समझना ही नहीं है, केवल 2 लेना है, कि माना 2 है तो जैसे 2 से सॉल्व करेंगे वैसे ही वर्गमूल 2 से भी सॉल्व होगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस में 3y, फिर माइनस देखो ये ऐसा है वर्गमूल 8 और साथ में वर्गमूल 2। अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे होल का वर्गमूल 8 गुणा 2, तो 8 गुणा 2 तो होता है वर्गमूल 16। ठीक है, वर्गमूल 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 4, तो देखो पेयर बन गया, तो इसका मतलब केवल 4 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा हमारा, ये टोटल मिला के यहाँ पे 4 हो रहा है और साथ में y है तो y बराबर 0। अब वर्गमूल 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो देखो वर्गमूल 2 का गुणा यहाँ होगा, फिर यहाँ पे क्या बच रहा है -3 और -4, तो ये हो जाएगा -7y बराबर होगा 0। तो y का मान निकल आ रहा है यहाँ से कितना हो रहा है 0। तो y का मान हमने निकाल दिया 0। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान मान लीजिए समीकरण 1 में रखते हैं, तो देखो समीकरण 1 ये वाली है हमारे पास। अब जहाँ पे y है वहाँ पे 0 रख दो, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणा x प्लस वर्गमूल 3 गुणा 0, तो ये तो टोटल 0 ही हो रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वर्गमूल 2 x बराबर होगा 0। अब वर्गमूल 2 को नीचे लेके आओ तो x बराबर होगा 0 बटे में वर्गमूल 2। अब देखो 0 के बटे में कुछ भी होता है तो हमेशा 0 आता है, तो x का मान भी यहाँ से 0 आ रहा है। ठीक है, तो x भी आ रहा है हमारे पास 0 और वैसे ही y भी आएगा 0। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, तो देखो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको 2 और 3 दिख रहे होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हर समान करेंगे, क्योंकि ये एक भिन्न है। तो यहाँ पे अगर मैं हर समान करता हूँ तो 3 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो 3 का गुणा यहाँ भी करना होगा और यहाँ भी करना होगा। तो 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो 2 का गुणा यहाँ भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस 5 गुणा 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10y, और डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा होगा 3 गुणा 2, तो यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, तो होल में 6 लिख सकते हैं, बराबर है -2। अब 6 का गुणा यहाँ करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो गुणा यहाँ पे 6 होगा और 6 गुणा 2 ये हो जाएगा माइनस में 12, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट -12 लिख रहा हूँ। तो ये टोटल कितना आ रहा है हमारे पास 9x माइनस 10y बराबर आएगा -12। तो इसको मान लो समीकरण 1। पहली चीज़ ये होगी। वैसे सेम टू सेम यहाँ पे भी इसका हर समान करेंगे तो यहाँ पे इसको गुणा करना होगा किससे, 2 से, तो ऊपर भी गुणा करेंगे, और इसको गुणा करना होगा 3 से, तो यहाँ पे भी गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऊपर आ रहा है हमारे पास 2x और प्लस में यहाँ पे आ रहा है 3 गुणा y, तो 3y, और डिनोमिनेटर में आ रहा है 3 गुणा 6, तो ये होगा 6 बराबर यहाँ पे आ रहा है 13 बटे में 6। अब आपको दिख रहा होगा 6 यहाँ पे है तो 6 का गुणा ऊपर होता है, तो इसको मैं टोटल यहाँ पे गुणा कर देता हूँ। अब देखो 6 ऊपर भी है 6 नीचे भी है, तो इससे ये कैंसिल, तो टोटल 13 ही हमारे पास आ रहा है। तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2।
ठीक है, देखो 2 समीकरण हमने बना दी। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे x का मान मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो x का मान निकालने के लिए y को मुझे यहाँ से हटाना होगा, तो ये हो जाएगा 9x बराबर माइनस में 12। अभी -10y है तो राइट हैंड साइड में जाके +10y हो जाएगा। अब 9 यहाँ से नीचे लेके आएंगे तो x बराबर होगा -12 प्लस 10y और बटे में ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू। अब x का मान क्योंकि समीकरण 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रख दो, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे x का मान रख दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स का मान है हमारे पास -12 प्लस 10y और बटे में यहाँ पे 9। ठीक है, फिर प्लस में 3y है तो ये हो जाएगा 3y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 13। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 का गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो ये हो जाएगा -12 गुणा 2 और प्लस 10 गुणा 2 और साथ में y भी है तो ये y हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 9 है। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर ये हो जाएगा 13। अब इसको हल करेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रही होगी, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो ये भी एक भिन्न बन गई। यहाँ पे 9 है तो भिन्न को समान करने के लिए पहले हर समान करना होगा, तो इसको मुझे 9 से गुणा करना होगा और यहाँ पे भी 9 से गुणा करेंगे, तो ये टोटल कितना आ रहा है देखो। अब यहाँ से मैं ये वाला आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे -12 गुणा 2 तो ये हो जाएगा -24। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस और 10 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 20y। साथ में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीच में प्लस है तो प्लस। अब 9 गुणा 3 करेंगे तो 9 होती है 27 होता है, तो ये हो जाएगा 27y। अब डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा होगा यहाँ भी 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया, तो पूरे के बटे में 9 लिख देता हूँ और बराबर में कितना है, बराबर में 13 है। अब इसको हल करेंगे देखो -24 सीधे जैसा है वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा देखो y ये है, y ये है, एक 20 है और एक 27 है, तो 20 और 27 कितना होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये होगा 7 और 4, तो यहाँ पे प्लस में ये आएगा 47 y और बराबर 9 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 13 गुणा 9। ठीक है, अब क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सारी चीज़ें मुझे यहाँ से हटानी होगी, 24 भी हटाएंगे, 47 भी हटाएंगे, सारी चीज़ें हटानी होगी। तो पहले ये 24 को इधर लेके आओ, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 47y बराबर 13 गुणा 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 117 के बराबर और साथ में ये माइनस है तो इधर आके ये प्लस में 24 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो पहले यहाँ पे इसको हल करेंगे। 47y बराबर होगा 7 और 4 11 को 1, 2 और 1 ये हो जाएगा 3 और 1 हासिल 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये टोटल 141 आ रहा है। अब इसको नीचे लेके आओ तो y बराबर होगा 141/47। अब देखो ये किसी से कट रहा है, 47 से कट रहा है क्या ये? एक बार चेक करके देख लेंगे। जैसे 7 गुणा अगर मैं इसको 50 मान लूँ थोड़ी देर के तो लगभग 3 बार जाएगा। तो 3 बार जाएगा तो यहाँ पे अगर मैं इसको 3 से गुणा करता हूँ तो 7 ही यहाँ पे होगा 21, 3 चौको 12, 13 14 तो 141 मतलब 3 बार कटेगा ये पूरा। ठीक है, अगर 47 को मैं इससे काटूँ तो 3 बार कटेगा, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 3। अब देखो y का मान हमने 3 निकाल दिया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं समीकरण देखो 1 वाले मुझे आसान 1 वाले नहीं 2 वाले आसान लग रही है तो यहाँ पे रख दो, तो लिखना भी होगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण तो ये वाली है हमारे पास। अब y की जगह पे देखो 3 है तो यहाँ पे गुणा 3 हम कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 2x ये ऑलरेडी है प्लस 3 गुणा 3 ये हो जाएगा 9 बराबर ये होगा 13। अब 9 को इधर लेके आएँगे तो इसको मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? आप इसके नीचे लिखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 2x बराबर होगा 13 माइनस 9, तो 2x बराबर 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4, तो x का मान यहाँ से आ रहा है 2। तो देखो x का मान भी हमने निकाल दिया, y का मान भी निकाल दिया है। तो ऐसे हमें इनको हल करना है। तो देखो प्रतिस्थापन विधि से हमने इनको हल किया है, टोटल 6 पार्ट हैं, तो 6 पार्ट हमने इसको बहुत अच्छे से समझा है। फिर भी अगर आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक? तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। इसमें दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें इनको हल करना है। तो देखो पहली समीकरण हमारे पास है 2x प्लस 3y बराबर 11, तो इसको मान ली समीकरण 1 है। वैसे ही 2x माइनस 4y बराबर है -24, तो मान लीजिए ये समीकरण 2 है, ठीक है? अब क्योंकि अभी हमने प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना सीखा है तो प्रतिस्थापन विधि का ही इसमें यूज करेंगे। तो क्या करना होगा, पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालो। जैसे समीकरण 1 से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। अब x का मान निकालना है तो इनको मुझे हटाना होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2x बराबर
11 ऑलरेडी है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में 3y ये हो जाएगा। अब 2 को नीचे लेके आओ तो x बराबर होगा हमारे पास 11 माइनस 3y बटे में यहाँ पे होगा 2। अब x का मान समीकरण 2 में रख दो तो यहाँ पे लिखना होगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे है हमारे पास 11 माइनस 3y बटे में 2। आपको दिख रहा होगा जहाँ पे x है वहाँ पे हमने केवल ये वाली वैल्यू लिखी है। फिर -4y बराबर हो जाएगा माइनस में 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी, देखो यहाँ पे गुणा में 2 ये है 2 ये है तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा। तो 1 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो वही चीज़ आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 11 माइनस 3y यहाँ पे आ रहा है, साथ में -4y ये है और बराबर यहाँ पे होगा माइनस में 24। ठीक है, तो अब ये जो 11 है इसको इधर लेके आओ। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, देखो -3 ये है -4 ये है तो -3 -4 जो कि होता है -7। तो इसकी वैल्यू तो आ रही है हमारे पास -7, साथ में y है तो y, फिर -24 और ये जो 11 प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -7y बराबर होगा, अब ये आपस में जुड़ जाएंगे बट साइन माइनस का आएगा तो 4 और ये हो जाएगा 5, 2 और 1 ये हो जाएगा 3। अब y की वैल्यू निकालनी है तो -7 को भी नीचे लेके आओ तो -35 बटे में -7। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे होगा 5। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ रही है कितनी, 5। y की वैल्यू हमने निकाल दी। अब y का मान इन दोनों समीकरण में से कहीं पे भी रख दो। तो यहाँ पे लिखना भी होगा कि y का मान मान लीजिए समीकरण 1 में हम रख रहे हैं। देखो समीकरण 1 है हमारे पास 2x + 3y बराबर 11। तो y की जगह पे 5 रखना है तो यहाँ पे मैं गुणा 5 कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x + 5 गुणा 3 तो यहाँ पे होगा 15 बराबर 11। 15 को इधर लेके आओ तो 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 15 और 2x बराबर हो जाएगा 15 में से 11 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर 15 है तो माइनस है इसके साथ तो यहाँ भी माइनस आएगा। तो 15 में से 11 माइनस करेंगे -4 तो x का मान आएगा -4 बटे में 2। तो x बराबर आ रहा है यहाँ से -2। अब देखो x भी हमने निकाल दिया, y हमारे पास ऑलरेडी है 5 है तो x और y हमने निकाल दिए। तो यहाँ पे पहली कंडीशन में ये दिया था कि इनको हमें हल करना है। देखो हल तो हमने इसको कर दिया। आगे देखो क्या दिया है, आगे दिया है हमें और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। अब देखो मुझे m का मान निकालना है और समीकरण ये वाली हमें दी है तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण क्या है हमारे पास, y बराबर mx + 3। अब यहाँ से m का मान निकालना है और ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा x और y का मान हमारे पास है तो यहाँ पे लिखेंगे x व y का मान रखने पर। तो x और y का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो y 5 है तो यहाँ पे होगा 5 बराबर m इंटू एक्स का मान -2 है, 2 है तो यहाँ पे -2 प्लस में 3। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे 5 है, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानो, साथ में प्लस है तो प्लस माइनस का तो पहले माइनस होगा और यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा माइनस में 2m प्लस यहाँ पे होगा 3। अब इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं तो पहले 2m + 3 को लिख दो, उसके बाद बराबर में 5 होगा। अब पहले क्योंकि मुझे m का वैल्यू निकालना है तो पहले +3 को मुझे यहाँ लेके आना होगा तो ये हो जाएगा -2m बराबर 5 + 3 का -3 होगा, फिर -2m बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसमें से ये घटाएंगे तो 2 आएगा। अब m का मान निकालना है तो -2 को भी नीचे लेके आओ तो 2 बटे में -2 ये होगा, इससे ये कटेंगे तो 1 आएगा। अब देखो माइनस को नीचे लिखो या ऊपर लिखो बात एक ही होती है। तो ये m बराबर आ रहा है -1। तो देखो m का मान हमें निकालना था, m का मान हमने यहाँ से निकाल दिया। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।